मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में बिहार लेखपाल 2024 के बारे में आज हमारा डे 2 है, यानी कि क्लास के आधार पे बताएं तो हमारा जो है ये वीडियो दूसरा है, या फिर कह लीजिए दूसरे दिन का क्लास हमारा चल रहा है। इस वीडियो में या फिर कह लीजिए इस क्लास में कंप्यूटर के साथ साथ हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो टैली का डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी इंक्वायरी है या फिर जो भी स्टूडेंट कनेक्ट है हमसे, वो बोले कि सर कंप्यूटर के क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं बट टैली का जो है वो सही ढंग से करा नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा सा टैली पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उन सभी स्टूडेंट को बात को ध्यान में रखते हुए हम टैली के क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं। और आज के इस वीडियो में हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन टैली से रिलेटेड है और 10 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल या फिर कह लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो चलिए, आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है, बिहार लेखपाल का फॉर्म भरे हैं और 4 तारीख को एग्जाम देना है और आप लोग पूरा है तो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो चलिए हम आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बूस्टअप करते हुए आपको सक्सेस की ओर ले जाने के लिए हम अपना एक सेशन लाए हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा लगने वाला नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप ये सभी क्वेश्चन विथ आंसर के साथ, देखिए लास्ट में हम यहाँ पर से आंसर भी लगा रखे हैं, विथ आंसर के साथ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कोई पैसा तो लगना है नहीं। और अगर अपने दोस्तों के साथ आप जुड़े हुए हैं या फिर 1-2 ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1-2 बिहार लेखपाल वाले ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। एक बात हम आपको पहले क्लियर कर दिए हैं कि आज के इस पूरे सेशन में हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में जो हमारा 20 क्वेश्चन है वो किसका है, तो टैली से रिलेटेड है। हम टैली में अलग अलग चैप्टर वाइज के आधार पे हम 11 अलग अलग चैप्टर का हम वीडियो कह सकते हैं वीडियो सेशन हम बना रहे हैं और उसमें अलग अलग उसका जो क्वेश्चन का भी रखे हुए हैं। तो जैसे आज के इस वीडियो में हमारा जो टैली का क्वेश्चन है ये ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे आप जानते होंगे कि टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप से रिलेटेड या फिर कह लीजिए उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर से स्क्रीन पे है और हम इसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स खाली है, वो आप ही के लिए है। आप अपना कमेंट या फिर आप अपना क्वेश्चन, आप अपना सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि किसी भी कंपनी, देखिए इसमें हम बहुत सारे शब्द को अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। जब भी टैली में कंपनी का मतलब आता है, कंपनी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब जान लीजिएगा कि जिस नाम को आप एज ए रजिस्टर किए हुए हैं या फिर जिस नाम को आप एज ए बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं वह नाम क्या कहलाएगा, तो कंपनी नेम कहलाएगा। जैसे मेरा कोचिंग का नाम है वरण्यम एजुकेशन, ठीक है, और अगर हमें इसका ऑडिट करना होगा तो हमारा जो कंपनी के नेम के तौर पे आएगा वो क्या आएगा, वरण्यम एजुकेशन आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसे अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी होती है या फिर जो भी दुकान होता है या फिर जो भी नाम को प्राइवेट लिमिटेड किया जाता है तो उसमें एक CIN नंबर मिलता है। क्या मिलता है, तो CIN नंबर मिलता है, ठीक है ना। उस नंबर से ही पता चलता है कि यह कंपनी कब की बनी हुई है और इस कंपनी का कितने डायरेक्टर हैं और कब इसका टोटल कैपिटल अकाउंट के कैपिटल कितना था, ठीक है। इन तमाम तरह की चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो कंपनी का जब भी शब्द का प्रयोग होगा ना पूरे इस क्वेश्चन सेशन में, तो उसमें एक चीज़ आप दिमाग में अभी ही बैठा लीजिए कि कंपनी शब्द का मतलब क्या होगा, तो जिस नाम से बिजनेस चल रहा है या फिर जिस नाम से हम बिजनेस को चलाने वाले हैं या फिर हमारा जो शॉप का नाम है, जो हमारा दुकान का नाम है, जो हमारा कोचिंग का नाम है, हमारा जो कंपनी का भी रियल नाम है, उसी को ही कंपनी नेम कहेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला है कि किसी भी कंपनी में टैली ऑडिट फ्यूचर कहाँ से एक्टिव किया जाता है, मतलब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और किस जगह से जा करके आप एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑडिट करने का जो फीचर है ये हमें B नंबर ऑप्शन से मिल जाता है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द क्रिएटिंग अ कंपनी, यानी कि जो हमारा कंपनी होती है जब हम उसे क्रिएट करते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसका फ्यूचर भी यानी कि ऑडिट फ्यूचर भी वहीं से मिल जाता है, ठीक है ना। ऑडिट फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ टैली में यूज़ भी किए जाते हैं, यानी कि टैली का जो कह लीजिए कि या फिर कंपनी का कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपनी शब्द का ज़्यादा अच्छा यूज़ करना होगा। कंपनी का सबसे पहली बात तो है फाइनेंशियल ईयर क्या है,
कंपनी का खाता किस समय से वो मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें जो मेंशन किया जाता है टैली में, जो हम देख सकते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे गए और हम यहाँ पर से प्रेस करने वाले हैं Alt+F3। Alt+F3 से जाने के बाद इसमें क्रिएट कंपनी नाम का ऑप्शन आता है और क्रिएट कंपनी में एक हमें पास फॉर्म मिलता है, ठीक है ना। और इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें जो क्या होता है कि शामिल होता है, जैसे कंपनी का नाम आप क्या दे रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल ईयर क्या है, पासवर्ड क्या लगा रखे हैं, करेंसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे कुछ यहाँ पर से स्क्रीन पे दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये तमाम तरह तरह की चीज़ें जो यहाँ पे दिया होता है, इसी से जाकर के ऑडिट का भी फ्यूचर आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है कि टैली में ग्रुप की पूर्व निर्धारित मतलब पहले से ही फिक्स जो है, ठीक है ना, उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। जिसमें कि हम पिछले क्लास में हम आपको एक नोट्स दिखाए थे, जो हमारा अपना नोट्स है जिसके माध्यम से हम अपने क्लास में टैली पढ़ाते हैं। और देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर से वरण्यम एजुकेशन का हम अपना फाइल ओपन किए, इसमें टैली नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि टैली का MCQ हम यहाँ पर से तैयार कर रखे हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर से देखिए टोटल कितना 11 MCQ का अलग अलग प्रकार है, जैसे कि टैली अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, टैली एडवांस से क्वेश्चन, टैली एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, टैली बेसिक से क्वेश्चन, टैली ग्रुप से क्वेश्चन, टैली मतलब MCQ क्या बोलते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, रिपोर्ट का 2-2 पार्ट हम बनाएंगे और टैली शॉर्टकट की का 3 पार्ट यहाँ पे बनाया गया। फिर वाउचर से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का। इसी में हम एक बुक भी है और उस बुक में आप देखेंगे तो ग्रुप रहता है, ठीक है ना। क्या पढ़ना होता है, ग्रुप पढ़ना होता है, जिसमें हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में कि ग्रुप क्या है और ग्रुप हमें क्यों मतलब बनाना जरूरी होता है। जबकि एक टाइप के काम को ही ज़्यादातर हमें करना होता है तब हम ग्रुप बनाते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। जिसमें कि यहाँ पर से साफ तौर पर लिख रखा है कि टैली में कुल जो है 28 पूर्व निर्धारित ग्रुप होते हैं, जिनमें 15 जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप होते हैं भाई और 13 जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये हमारा नोट्स है, इसकी मदद से हम टैली को पूरे अच्छे तरीके से मतलब कह लीजिए कि डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे, ठीक है। फाइनली हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा। इन 28 ग्रुप में 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप होते हैं, एक सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप टोटल 15 प्रकार के 15 नंबर ऑफ 15 ग्रुप होता है जो प्राइमरी में आता है और नंबर ऑफ 13 ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर है जिसमें लिखा हुआ है कि वाउचर एंट्री। देखिए वाउचर जो होता है, वाउचर हमारा यहाँ पर से देखिए इसमें हम अलग अलग चीज़ को तोड़ तोड़ के अगर बताएं तो वाउचर क्या होता है, तो वाउचर किसी भी लेन देन का लिखित प्रमाण होता है, ठीक है ना। वाउचर क्या होता है भाई, लेन देन का, किसी भी लेन देन का जो है वो लिखित प्रमाण होता है। सामान्य रूप से टैली में 8 प्रकार के वाउचर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के वाउचर होते हैं और 8 प्रकार के जो वाउचर है सबका अलग अलग क्या होता है, काम होता है, समझ गया ना। 8 प्रकार के मतलब कि जितने भी प्रकार के वाउचर है ना सबका क्या होता है, अलग अलग काम होता है, जिसके बारे में हम आपको स्क्रीन पे यहाँ पर से भी हम दिखा भी सकते हैं कि सभी वाउचर का क्या अलग अलग काम एक्चुअल में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से, जिसमें कि लिखा हुआ है कि मतलब वाउचर जो है किसी भी लेन देन का लिखित प्रमाण होता है। अकाउंट्स में किसी भी लेन देन को प्रमाणिकता करने के लिए हम वाउचर का ही प्रयोग करते हैं या फिर वाउचर से ही हम साबित कर पाते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के लेन देन के लिए अलग अलग प्रकार का वाउचर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः 8 प्रकार के वाउचर होते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रा वाउचर का क्या काम है, क्रेडिट नोट का क्या काम है, डेबिट नोट का क्या काम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर से ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम एक बार में यहाँ पर से थोड़ा सा कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट इसका देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट अभी आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर से देखिए हम इसे इस प्रकार से इस तरह से करके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप अपने देख लीजिए, हम यहाँ पर से थोड़ा सा कर्सर हटा देते हैं, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके ऊपर क्या ये जो है वाउचर का बारे में डिफिनेशन है, ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको भी मन है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ग्रुप के बारे में भी अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं विशेष पता है तो आप ग्रुप के बारे में भी यहाँ पर से, इसके बारे में भी यहाँ पर से ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मास्टर से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना।
इसके बाद फिर यहाँ पर से नीचे में भी देखेंगे तो ग्रुप के बारे में पूरा अच्छे तरीके से है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर से टैली में पूरे जो ग्रुप के नाम है, टैली में टोटल 28 ग्रुप हैं, जिसमें 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप हैं, तो उसका पूरा लिस्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, जिसको कि हम अभी क्लियर नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, इसमें लिखा है कि वाउचर एंट्री करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वाउचर जब एंट्री होगा तो बिना लेजर के नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो लेजर अकाउंट उसमें चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप देखना चाहेंगे टैली में, तो जैसे देखिए हमारा टैली है, ठीक है ना, और हम यहाँ पर से ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स वाउचर पे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से जो अकाउंट होता है ना, यहाँ पर से मेंटेन किया जाता है अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कभी भी जो भी एंट्री होता है वो यहाँ पर से लेजर का होता है। आप यहाँ पर से राइट साइड में आप लिस्ट ऑफ लेजर का नाम आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि हम यहाँ पर 3 लेजर बनाए हुए, मतलब 3 लेजर हम बनाए हैं, और एक लेजर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इससे भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टैली में बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेजर बने होते हैं, तो एक ही लेजर बना हुआ होता है, और उस लेजर का नाम है कैश लेजर, ठीक है। सॉरी, 2 लेजर होता है, गलती बोल दी है, ठीक है ना। यहाँ पर से बता देते हैं, 2 लेजर होता है, एक होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 2 लेजर पहले से बने हुए थे। अगर आप लेजर बनाने जाइएगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं बैक करके, जैसे यहाँ पर से गए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, लेजर में गए, ठीक है। और यहाँ पर से देखिएगा कि जब हम डिस्प्ले में जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे लेजर है, ठीक है। बट इसमें जो पहले से फिक्स होता है, एक का नाम होता है कैश लेजर, और दूसरे जो सबसे लास्ट में यहाँ पर से प्रॉफिट एंड लॉस नाम का लेजर होता है। बाकी लेजर जो है वो जो यूजर होते हैं, या फिर कह लीजिए जो व्यक्ति ऑडिट कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए मेंटेन कर रहे हैं, उनका काम है बनाना अपने जरूरत के अनुसार से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन 4 नंबर है, 3 तक तो हम आपको बता दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजर मतलब कौन हुए, आप हुए, हम हुए, ठीक है ना, जो व्यक्ति सिस्टम पे बैठा हुआ वो है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूजर ऑडिट लिस्ट में देखा जा सकता है, ठीक है ना, कि ऑडिट लिस्ट को देख सकता है, ठीक है। ऑडिट लिस्ट को देखने के लिए किस यूजर के पास ये कह लीजिए कि ऑथोरिटी होता है, ठीक है ना। हमारे पास पहला ऑप्शन का दिया हुआ कि टैली वॉल्ट है। टैली वॉल्ट का मतलब होता है पासवर्ड लगाना, तो ये तो होगा नहीं। ऑनर का मतलब होता है मालिक को ही एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, तो फाइनली इसका आंसर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर का शॉर्ट मीनिंग होता है एडमिन, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर का शॉर्ट मीनिंग क्या होता है, एडमिन होता है। अब एडमिन कौन है, तो जिस कंपनी को, जो कंपनी जैसे यानी कि जो शॉप है, या फिर कह लीजिए जिस नाम से बिजनेस चल रहा है, तो वो जो कंपनी क्रिएट किया है वो अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोल कर रहे हैं एडमिन, जो व्यक्ति उसे चला रहे हैं, वही तो उसका ऑडिट का लिस्ट देख सकता है, और कोई किसी को पास मतलब देखने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये सब याद करने का चीज़ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है कि टैली में डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। हमारे पास डेटा का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। कोई भी चीज़ें जो है हमारे, जैसे मतलब कह लीजिए टैली है तो अकाउंट से रिलेटेड, और इन्वेंट्री और टैक्सेशन से रिलेटेड काम हो सकता है। तो बेसिकली तो हम 3 प्रकार के इसमें काम कर पाते हैं, ठीक है। अकाउंट्स का काम कर पाते हैं, इन्वेंट्री का काम कर पाते हैं, और टैक्सेशन का काम कर पाते हैं, ठीक है ना। टैक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर पाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाएगा, तो इसका ए और बी यानी कि दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। सी वाला सही नहीं होगा, और ए और बी दोनों जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने नंबर हो जाएगा भाई, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कि पहला ऑप्शन में लिखा है टैली पैकेज के अंदर बनाई गई दूसरी कंपनी के लिए एक कंपनी जो है उसे हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अदर प्रोग्राम या फिर अदर सॉफ्टवेयर, जैसे कि स्प्रेडशीट, डेटाबेस। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल फाइल में कुछ आप लिस्ट वगैरह बना लिए, या फिर डेटाबेस MS एक्सेस में कुछ लिस्ट वगैरह बना लिए, ठीक है, उसको आप इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है। अच्छा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर कह लीजिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास फाइल का टोटल 4 प्रकार यहाँ पर है, ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ। सबसे पहला फाइल का नाम है लिखा हुआ इन्वेंट्री समरी, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड। दूसरा है कैश से रिलेटेड, तीसरा भी है कैश रिसिप्ट से रिलेटेड, और चौथा जो है वो है पैरोल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो 6 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर से देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आमतौर पे मास्टर फाइल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो ये जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री के अलावा और कोई यूज़ हो सकता तो होगा अकाउंट्स का फाइल, ठीक है ना। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली इसमें कह सकते हैं कि अकाउंट्स नाम का कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक रूप से जो हमारा कह लीजिए मास्टर फाइल होता है वो दो ही होता है, चाहे तो अकाउंट वाला होता है या फिर इन्वेंट्री वाला होता है, ठीक है। टैक्सेशन वाला जो होता है वो फाइल नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, जिसमें लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस होता है उसे मतलब प्रोसेस सिस्टम को से क्या फ़ायदा हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कंप्यूटर के आधारित, कंप्यूटर पे क्या होता है, कंप्यूटर पे आधारित या कंप्यूटर से आधारित, ठीक है ना, जो भी ट्रांजैक्शन होगा या फिर जो भी कह लीजिए कि ट्रांसफ़र किए जाएंगे पैसा, चाहे वो कैश के रूप में निकासी करना हो, जमा करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, इस तरह का जो भी मतलब होगा उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा का मतलब इसको बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इसका फ़ायदा होगा, कितने नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तो इस 7 का आंसर जो है वो 4 नंबर हो जाएगा, सॉरी अगर अल्फ़ाबेट में बोले तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें लिख रखा है कि वित्तीय विवरण, वित्तीय मतलब कि फाइनेंशियल विवरण के बारे में बनाने किसमें क्या है, अधिक कुशल होंगे, अधिक कुशल होंगे मतलब अच्छा होंगे, ठीक है ना। अगर देखिए एक एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर एक कैपिटल अकाउंट, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक बिजनेस खड़ा करने वाले या बिजनेस के बारे में सोचे, ठीक है, तो आप 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर है, ठीक है। तो 3 पार्टनर है तो क्या किए कि आप 50,000 लगाएं, एक और व्यक्ति वो भी 50,000 लगाया, थर्ड व्यक्ति भी 50,000 लगाया, मतलब सपोज कीजिए कि तीनों मिलकर के 50,000 लगा करके आप एक कैपिटल अकाउंट बनाएं, मतलब एक पहले बैंक अकाउंट बना लिए जिसमें कि हम तीनों का पैसा जमा हो गया, यानी कि टोटल पैसा हो गया उसमें 1.5 लाख। अब उस कंपनी में, या फिर कह लीजिए आप ऐसे समझिए, हम पहले तो समझाने के तौर पे बता चुके हैं कि कंपनी का मतलब होगा जिस नाम से बिजनेस चलेगा, या जो शॉप का कह लीजिए कि ऑथराइज्ड नाम होगा, लिखित रूप से नाम होगा, ठीक है ना, और पेपर वर्क पे नाम होगा, वही हमारा कंपनी नेम कहलाएगा। अब हमारे कंपनी में जो कुछ भी खरीदाएगा बनने के दरमियान, मान लिया जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे मान लिया कोई पंखा खरीद रहे, कंप्यूटर खरीद रहे, ठीक है, जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड है वो सभी चीज़ें आप खरीद रहे, तो वो सभी कैपिटल अकाउंट के माध्यम से कटाया जाना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा पैसा जब भी कहीं पर इन्वेस्ट होगा तो वो एक एक कर करके स्टेप बाय स्टेप ना घटता हुआ दिखेगा। अब हमारे पास टैली में एक हम ना ऑडिट हम यहाँ पर से करके रखे हुए, ठीक है ना, हम इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। जैसे क्या है, जैसे आप ये वाला देखिए ऑप्शन, हमारा ये क्वेश्चन देखिए, जैसे HDFC है, इसमें हम टोटल 1.5 लाख रुपए डाल के बनाए थे, एक लेजर बनाए थे, इसका अमाउंट हम डाले थे इसमें कितना, 1.5 लाख रुपए डाले थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1.5 लाख रुपये में 18,000 रुपया हम कैश निकाल लिए। अब हम 18,000 रुपये कैश निकाल लिए तो अब इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास बचा कि 1,32,000 रुपये बचा। समझ में आया बात कि नहीं। वही सेम वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक 3 पार्टनर मिलके एक बिजनेस के ओपन कर रहे हैं, उसमें तीनों का सेम पैसा है तो 1.5 लाख रुपया हुआ। अब हम उसमें से जो भी पैसा ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि कंप्यूटर बेस से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो वित्तीय विवरण के बनाने में जो है इसका क्या फाइनेंशियल, ये जो होगा फाइनेंशियल बनाने के लिए या फिर कह लीजिए हिसाब किताब बनाने में इसको सबसे अधिक कुशल माना जाएगा, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिख रखा, अच्छा आप लोग में से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक अभी आप क्लास कर लें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, बिल्कुल नए आए हैं, वीडियो अभी आप फटाफट देख रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नए हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने किसी व्यक्ति के साथ जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरी फ्री है, हमारा पूरा क्लास भी फ्री है और आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, ठीक है। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बिहार लेखपाल का जो भी वैकेंसी का कह लीजिए ग्रुप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप है तो उन तक प्लीज़ आप 1-2 व्यक्ति से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी एक अपना क्या हो, थोड़ा सा ग्रोथ हो और हम आपके सक्सेस के लिए हम ये वीडियो को लगातार आगे भी लाएंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है जैसे कि 8 नंबर है जिसमें लिख रखे हैं हम यहाँ पर से, क्वेश्चन में हम लिखे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, ठीक है ना, बजट में प्रयोग किया जाता है।
हमारे पास मेन रूप से दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन का नाम है नेट ट्रांजैक्शन और दूसरा का नाम है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। और किस में प्रयोग किया जाता है? बजट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बजट में जो प्रयोग किया जाता है वो दोनों प्रयोग किया जाता है। नेट ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि टोटल ट्रांजैक्शन, मतलब हमारा ट्रांजैक्शन कितना हुआ, ठीक है ना, मतलब नेट बताइए कितना ट्रांजैक्शन हुआ। और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब हुआ कि चलो ठीक है, आप मान लिया जैसे कि हम सपोज कीजिए एग्जाम्पल में समझिए कि हमारे पास एक हम शॉप एक है जिसमें हम कुर्सी बेचते हैं, एग्जाम्पल में समझिए, ठीक है। कुर्सी बेचते हैं और हम 500 पीस कुर्सी हम खरीद के लाए और ये महीना चल रहा है जून का, ठीक है, जून 2024 चल रहा है। और हम मेरा टारगेट था कि 500 कुर्सी जो है बेच देना है, ठीक है ना। तो 500 कुर्सी वो नहीं बिक करके 450 कुर्सी बिक गया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। उसी तरह से जब हमारा एक फाइनेंशियल एक मतलब बजट बनाते हैं, मान लें 10 रुपये का हम एक बजट बनाए या फिर अगले एक 5,000 का हम बजट बनाए कि महीने में हमको 5,000 रुपये का बजट है, ठीक है, जिसमें कि 2,000 रुपये रूम रेंट देना है, 2,000 रुपये मेस वाले को देना है, तो 4,000 रुपये तो ऐसे ही चला गया। तो बचा अगर आप उसमें से 1,000 रुपया में कितना है जो खर्च कर पाते हैं, ठीक है, जो फिक्स है तो वो खर्च होना ही है। आप अगर कोई चीज़ें चला रहे, बिजली चला रहे, तो वहाँ पे बिजली बिल तो उठेगा ही, तो वो तो आपका फिक्स खर्च है, वो तो आएगा ही। लेकिन ज़्यादा उठ गया तो ज़्यादा आएगा, कम उठा या फिर मैनेज करके चलाएं, अच्छे से चलाएं, तो आपका बजट में वो रह गया। तो बजट में जो पैसा बच जाता है, अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपये बजट के रूप में दिया गया और वो 90 रुपये में ही काम कर लिया, तो उसके पास जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो 10 रुपया होता है। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ सामान बेचने के लिए दिए और वो क्या किया कि कुछ प्रोडक्ट बचा, मतलब कह लीजिए कि बच गया, तो वो क्लोजिंग के रूप में उसे जाना जाता है। समझ में आया बात कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए इसको दोनों, इसका आंसर पूरी के तौर पे इसको दोनों आंसर होगा, नेट ट्रांजैक्शन भी होगा और क्लोजिंग मतलब क्लोज बैलेंस भी होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अगला जो है, जिसमें कि ये 9 नंबर है, जिसमें लिख रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टेड किया गया वाउचर यानी कि कह लीजिए डेली बैलेंस में दिखाता है। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है 4, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट किया गया वाउचर तो आपको पहले बता चुके हैं कि वाउचर क्या होता है। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर वाउचर पढ़ रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि वाउचर के बारे में। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर किसी भी लेन देन का लिखित प्रमाण होता है, ये पहले बता चुके हैं। अकाउंट्स में किसी भी लेन देन को प्रमाणिकता करने के लिए या फिर साबित करने के लिए हम वाउचर का ही प्रयोग करके साबित कर पाते हैं। प्रत्येक प्रकार के लेन देन के लिए, यानी कि जैसे कि अलग अलग प्रकार के लेन देन के लिए हम अलग अलग तरह का वाउचर का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जैसे नाम अलग अलग प्रकार के 8 होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें जब हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वाउचर में डेली बैलेंस में क्या करता है कि हमें दिखाता है। ठीक है, तो डेली बैलेंस में जो आपको दिखेगा उसे कहा जाता है डे बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डे बुक कहा जाता है। ठीक है, आप अगर टैली में हैं और इसमें देखेंगे कि सबसे लास्ट में यहाँ पर से बैलेंस शीट होता है। ठीक है, जब बैलेंस शीट पर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें देखेंगे पूरा इसमें आपको डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जिससे डे बाय डे में आपको बहुत सारा समरी मिलेगा। अब इतना आसान से यहाँ पर चीज़ें को समझना है नहीं, हम इसमें ज़्यादा भी समय नहीं देंगे। ठीक है, बट आपको एक सिर्फ हेडलाइन के तौर पर आपको यहाँ पर से हम क्या किए कि दिखा दिया। आप यहाँ से बैक भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टॉक समरी है, रेडियो एनालिसिस है, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसमें पूरे एनालिसिस करके आपको पूरा सारा चीज़ के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कभी और हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन हाँ फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा है कि टैली में कितने प्रकार के यूजर होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के यूजर प्रेजेंट है, मतलब कह लीजिए कि हमारे पास है, अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार के यूजर होते हैं हमारे पास टैली। अगर आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में यहाँ पर से गूगल पे चले जाइए। ठीक है, तो गूगल पे जब आप जाएंगे तो टैली सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिएगा, जिसका नाम है, कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आप ये लिख करके एंटर प्रेस कीजिएगा। तो जब टैली सॉल्यूशन के वेबसाइट पर आप जाइएगा तो इसमें ना बाय नाम का एक ऑप्शन होता है। किस नाम से ऑप्शन होता है? बाय नाम का ऑप्शन होता है। इस बाय वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2 प्रकार के आपको यहाँ पर से यूजर मिलेगा। ठीक है, एक यूजर को कहा जाता है गोल्ड, जो एनुअली जो इसको है वो 67,000 रुपया लगता है और प्लस 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि 12,800। ठीक है, तो 67,000 और आपको लग जाएगा 12,000 और। तो 2 प्रकार के यूजर तो आपको यहाँ दिख जाएंगे, एक का नाम होता है सिल्वर और दूसरे का नाम होता है गोल्ड। ठीक है ना, ईयरली पर ईयर करके यहाँ पर से चलता है। अगर आप यहाँ पर से प्राइम डेवलपर नाम का जो सॉफ्टवेयर ये लेते हैं तो ठीक है, सिल्वर वाला लीजिएगा तो 11,000 रुपया, 11,250 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि 2,000 रुपया
और, तो 11 2 मतलब 13,000 रुपया लगना है, 13 मतलब 13,500 रुपये, ठीक है। और अगर आप गोल्ड वाला लेते हैं तो इसमें 13,000 प्लस 6,000 सॉरी 33,000 प्लस 6,000 आपको और लगना होता है, ठीक है, जो कि जीएसटी है। तो कह लीजिए 2 तो आपको यही मिल जाता है, ठीक है। अब लेकिन कोई भी एक यूज़र जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी यूज़र इतना पैसा लगा करके कैसे टैली को सीख सकता है, ठीक है, ये कैसे अकाउंट्स का प्रैक्टिकल सीख सकता है। तो इन दोनों प्रैक्टिकल के बीच में हमारे पास टैली में एक और फ्यूचर होता है जिसे कहा जाता है सिल्वर नहीं, उसे कहा जाता है वर्क इन एजुकेशन मोड। क्या कहा जाता है? वर्क इन एजुकेशन मोड। अगर वर्क इन एजुकेशन मोड के बारे में नहीं जानते तो हमारे इस नोट्स में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से इसमें लिख रखें कि वर्क इन एजुकेशन मोड दरअसल होता क्या है, ठीक है ना। वर्क इन एजुकेशन मोड जब आप कंपनी बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी कंपनी आप बनाएंगे तो कंपनी बनाते समय ही आपको वर्क इन एजुकेशन मोड के बारे में आपको बता दिया जाएगा, या फिर कह लीजिए कि उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से देख लीजिएगा कि यहाँ पर से ऑप्शन है कंपनी बनाने से रिलेटेड, और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको है, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा समय लेकर के आपको इसमें दिखाना चाहते हैं कि दरअसल वर्क इन एजुकेशन मोड है क्या। जैसे आपको यहाँ पर से स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें क्या, उसको हम पढ़ करके सुनाते हैं। लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली में प्रमुख एवं प्रथम पृष्ठ जो है, प्रथम पेज जो होता है वो लाइसेंस की के सक्सेसफुल एक्टिवेशन के बाद आता है। tally.erp9 में डबल क्लिक करने के पर एक ही स्क्रीन ओपन होता है, इसे कहते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड। इसके लिए आपको स्टार्टअप स्क्रीन या फिर कह लीजिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाना होता है, ठीक है ना। और वर्क इन एजुकेशन मोड जो होता है वो दरअसल उन सभी स्टूडेंट के लिए, फिर उन सभी व्यक्ति के लिए उसे दिया जाता है जो कह लीजिए कि बिना फीस के या फिर कह लीजिए बहुत पैसा ना लगाते हुए उसे सीखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वर्क इन एजुकेशन मोड का प्रयोग एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है। वैसे तो लाइसेंस की के मतलब लाइसेंस टैली के लाइसेंस के सभी लगभग फीचर्स इसमें मौजूद होते हैं, किंतु डेट रिस्ट्रिक्शन के कारण इसका व्यापारिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें जो 3 तिथियां हैं सिर्फ वही काम करेंगे, महीने का फर्स्ट, महीने का दूसरा और महीने का आखिरी दिन, ठीक है। उसके बाद फिर कोई काम इसमें नहीं करता है। समझ में आया बात कि नहीं? तो हम जो ये क्वेश्चन में लिख रखे हैं कि टैली में कितने प्रकार के यूजर प्रेजेंट होते हैं, तो 3 प्रकार के, सिल्वर, गोल्ड और वर्क इन एजुकेशन, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें लिख रखे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से टैली में कौन सा पूर्व निर्धारित का मतलब होता है कि पहले से, ठीक है ना, पूर्व निर्धारित जो है वो स्टॉक कैटेगरी है, ठीक है ना। कौन सा है? स्टॉक कैटेगरी है। तो हमारा स्टॉक में अगर हम पहले बात बताएं, जैसे अगर आप टैली पे जाइए, ओरिजिनली यहाँ पर से टैली पे हम जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन्वेंट्री में हम जाते हैं और इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो हमें एक ही मिलेगा। सबसे पहले जो मिलेगा कोई भी चीज़, अगर कुछ भी आपको पहले मिलेगा तो वो प्राइमरी मिलेगा। प्राइमरी क्या होता है कि प्राइमरी जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। प्राइमरी को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, एसेट्स, इनकम और लाइबिलिटीज़, और उसके बाद फिर कह लीजिए क्या होता है, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया और एसेट्स हो गया। मतलब हाँ 4 प्रकार के उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी के रूप में होता है कोई भी चीज़ें जो होता है वो मेन जो होता है पूर्व निर्धारित जो होता है पहले से सेट होते हैं उसे प्राइमरी कहा जाता है। चाहे ग्रुप भी क्यों ना, तो ग्रुप भी होगा तो प्राइमरी ग्रुप होगा, स्टॉक भी होगा तो प्राइमरी होगा, ठीक है। तो प्राइमरी हर जगह पर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर से एक मेन लोकेशन भी लिखा हुआ है। मेन लोकेशन पता है कहाँ होता है? जब आप गोडाउन बनाते हैं ना, गोडाउन समझते हैं, जब भी हम अपना स्टॉक को जहाँ रखते हैं तो उसे गोडाउन कहा जाता है। टैली में भी उसको क्या कहा जाता है? गोडाउन कहा जाता है। चाहे तो आप उसे गोडाउन बोलते हैं और या फिर उसका आपका नाम होता है लोकेशन, ठीक है ना। क्या होता है? लोकेशन, तो उसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है जिसमें लिखा हुआ है कि इंपोर्ट एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में कौन सा फाइल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इंपोर्ट नाम का ऑप्शन है, इंपोर्ट एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किस टाइप की फाइल का, मतलब जैसे फाइल का मतलब हुआ जैसे एक्सटेंशन कोड के साथ आप हमें बताइए कि कौन सा एक्सटेंशन कोड इसमें काम करेगा, ठीक है ना। जैसे MS वर्ड के फाइल का क्या होता है? .docx होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि MS वर्ड का फाइल है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर से इंपोर्ट एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड में टैली में किसका प्रयोग होता है? तो इसका होता है टैली डॉट, ठीक है, या फिर टैली INI, ठीक है ना। यह कौन सा फाइल प्रयोग होता है? INI होता है, ठीक है। आई का मतलब हुआ मतलब इंपोर्ट हुआ, और इन एन का मतलब होता है लोकेशन, या फिर कह लीजिए कि उससे रिलेटेड वहाँ पर से न्यू जो फाइल बना रहे हैं वो, और मतलब इसी से रिलेटेड इसका एक एक्सटेंशन कोड बनाया जाता है और उस एक्सटेंशन कोड का नाम है टैली.INI, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली होगा, जो टैली में जा करके बताने वाला होगा, उसमें हम बताते चलेंगे, उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें लिखा हुआ इन्वेंट्री के साथ अकाउंट्स में एंट्री करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है, ठीक है ना। यानी कि इन्वेंट्री के साथ अकाउंट में एंट्री करना है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा अनिवार्य चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पता है क्या होगा, तो पता है इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि स्टॉक ग्रुप होना चाहिए, स्टॉक आइटम होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, सभी चीज़। जब आप स्टॉक मतलब कह लीजिए कि अकाउंट का एंट्री करते हैं, ठीक है ना, और उसको कह लीजिए कि इन्वेंट्री का अकाउंट्स में मतलब बिल बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर से सेल्स पे हम गए, ठीक है, सेल पे चले आए, और सेल पे जाने के बाद हम यहाँ पर से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो हमारा स्टॉक ज़रूरी है, उसका फिर उसका गोडाउन ज़रूरी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होता है। जो प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें पता चलेगा, ठीक है, जिसमें कि हम उसका मतलब बहुत सारे चीज़ का प्रैक्टिकल दिए हुए, ठीक है। तो फाइनली 13 का जो आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा अल्फ़ाबेट में बोले तो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री बुक निम्नलिखित में से निम्न को देखने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि इन्वेंट्री बुक नाम का जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा चीज़ को देखने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका पता है इसका आंसर क्या होगा, स्टॉक आइटम भी होगा और इसका स्टॉक मतलब समरी भी होगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर से देखिएगा इन्वेंट्री बुक नाम का ऑप्शन होता है। आप जब बैक जाएंगे यहाँ पर से, तो यहाँ पर से देखिएगा बैलेंस शीट है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में चले जाइए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपको इस राइट साइड में आप देखिएगा यहाँ पर से बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें कि इन्वेंट्री रिपोर्ट भी है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि गोडाउन समरी, मूवमेंट एनालिसिस, फिजिकल स्टॉक हो गया, परचेस बिल पेंडिंग हो गया, जो भी सारा चीज़ है वो सभी आपको यहाँ पर से मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर हम और बैक यहाँ पर से जाएँ तो यहाँ पर से देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पर से अकाउंट्स या और इन्वेंट्री से संबंधित यहाँ पर से चीज़ें होती हैं और सेम सिमिलर होता है, ठीक है। और भी यहाँ पर से स्टॉक समरी में जाइए, ठीक है। स्टॉक समरी में जाने के बाद आप यहाँ पर से सेम चीज़ें उस सबसे रिलेटेड अकाउंट रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेंट्री रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सभी चीज़ें होता है यहाँ पर से, जो कि आप इसके बारे में जितना प्रैक्टिकली पढ़े रहेंगे उतना ज़्यादा आप इसके बारे में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि ट्रायल बैलेंस डैश डैश के आधार पर, ठीक है ना, तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो किन के आधार पर तैयार किया जाता है, महीने के आधार पे, हर साल के आधार पे, या फिर 6 महीने के आधार पे, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर कितना है 16 नहीं 15 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर पता है क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से क्या है कि ट्रायल बैलेंस किसके आधार पे तैयार किए जाते हैं, तो हमारे महीने और इस सब के आधार पे नहीं तैयार किए थे। आपको जैसे तैयार करना है आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बता देते ऐसे तो अगर होना होगा तो महीने के आधार पे भी होता है, हर साल के आधार पे भी होता है और 6 महीने के भी होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो डे बाय डे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है आप यहाँ पर से देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस नाम का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पर से बैलेंस शीट पे गए, ठीक है, और यहाँ पर से इंटर मारेंगे, ठीक है, कहाँ गया ट्रायल बैलेंस, हाँ बैलेंस शीट पे इंटर मारे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रायल बैलेंस वगैरह चीज़ें आपको यहाँ से मिलने लगता है, या फिर उसके नीचे से आपको ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। खैर यहाँ पर से और भी एक ऑप्शन होता है नीचे में डिस्प्ले होता है, जिसमें कि आपको मेन एग्जैक्ट आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस दिख जाता है, ठीक है। आप इंटरप्रेस करते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा ट्रायल बैलेंस जो होता है वो किसके आधार पर बनाया जाता है, तो ऐसे अगर मंथ डे के बारे में बताइएगा तो सभी सही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है एसेट्स के आधार पर होता है, करेंट लायबिलिटीज को होता है, सेल के आधार पर तैयार किया जाता है ट्रायल एंड बैलेंस, ठीक है ना। और इसमें देखिएगा डे बुक भी रहता है, ठीक है। तो डे बुक में क्या है कि आपका क्या सारा चीज़ का मतलब खर्च वगैरह है, कहाँ पर पैसा आपका मतलब जा रहा है, इधर उधर पूरा है, वो सारा यहाँ पर से रिमाइंडिंग आपको दिखाते रहता है। अकाउंट बुक भी होता है जिसमें कि आपका कैश हो गया, लेजर हो गया, ग्रुप समरी हो गया, स्टॉक्स मतलब ग्रुप वाउचर हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर से दिखते रहता है, ठीक है ना। खैर तो हमारा जो क्वेश्चन है ना कि ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनाए जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन मेनली होता क्या है, तो हमारा जो अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका है, जैसे ग्रुप हो गया, वाउचर हो गया, ठीक है ना, एसेट्स हो गया, वो सब चीज़ के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 16 नंबर लिखा हुआ है, एक डैश डैश जनरल और लेजर दोनों ही अकाउंट के
उद्देश्य से ही कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि एक डैश डैश जनरल और लेजर दोनों ही जो है वो अकाउंट के ही उद्देश्य से, यानी कि उसकी के पर्पस से, अकाउंट्स के पर्पस से या फिर कह लीजिए जनरल के पर्पस से उसका प्रयोग किया जाता है या फिर कह लीजिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होता है कैश बुक, ठीक है ना। अगर पूरे क्वेश्चन को मिला करके पढ़े तो यहाँ पे कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों को ही अकाउंट्स के उद्देश्य या फिर कह लीजिए उसके पर्पस से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ 17 नंबर लिखा हुआ है बिजनेस डिस्काउंट की दर खरीदे गए सामान की डैश डैश के साथ बदलती है, ठीक है ना। ठीक है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जिसमें देखिए बिजनेस डिस्काउंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो व्यापारी यानी फिर कह लीजिए ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसे बिजनेस डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो उसके डिस्काउंट थोड़ा सा अधिक होते हैं और जो बाकी कोई पर्सनल पार्टिकुलर जो होता है व्यक्ति उसको डिस्काउंट थोड़ा कम मिलता है, ठीक है ना। तो जो डिस्काउंट होता है यहाँ पर से बोला है कि बिजनेस डिस्काउंट की दर जो है यानी कि रेट जो है या फिर खरीदे गए सामान जो भी प्रोडक्ट आप खरीदे हैं तो इसके डैश डैश के साथ बदलती है, ठीक है ना। तो इसमें से किसके साथ बदल जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब क्वांटिटी के आधार पे क्या होगा इसकी दर के यानी कि कह लीजिए कि कह सकते हैं कि डिस्काउंट करने का बदल जाएगा, उसका रेशियो जो है दर बदल जाएगा, ठीक है। जैसे आप समझिए कि आप कोई दुकान गए, ठीक है, किसी भी सामान खरीदना है, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, मान लिया कि किसी को कपड़ा खरीदना है, कपड़ा का बिजनेस करे, कपड़ा खरीदना है, तो कोई एक कपड़ा का दाम सोच लीजिए, कोई कपड़ा का एक नाम सोच लीजिए और वो मान लिया जैसे अभी गर्मी के समय टी शर्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो टी शर्ट खरीद रहे हैं तो हम मान लिया जैसे 100 पीस खरीदना चाह रहे हैं और 100 पीस के जगह पर हम 500 पीस करेंगे तो जो डिस्काउंट हमको 100 पीस के पे मिल रहा था वो डिस्काउंट 500 पीस पर वो डिस्काउंट की संख्या बढ़ जाएगा। यानी कि किसी प्रोडक्ट का दाम मान लिया 100 रुपया था तो अब उसका जो दाम है वो 80 रुपया या फिर कह लीजिए मतलब जो भी होना होगा उसके अराउंड में आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया। जब आप कोई भी चीज़ बनवाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मतलब कोई भी चीज़ बनवाने जाते हैं, जैसे किताब हमको छपवाना है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मेरा 100 किताब हमें छपेगा, तो बोलता है एक किताब का दाम 150 रुपया आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमको 10,000 किताब चाहिए तो कहेगा कि किताब का दाम 50 रुपया होगा। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगा रेट क्या होगा उस पर घटेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी की वजह से रेट क्या होता है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ें होता है जो कि हम अपना टैली के क्लास में, बिजनेस के क्लास में हम स्टूडेंट को पढ़ाते भी है, ठीक है। खैर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि क्रेडिट नोट डैश डैश से डैश डैश को भेजता है, ठीक है ना। क्रेडिट नोट जो है वो किससे और किसको भेजता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जानने से पहले हम इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे देखिएगा हमारे यहाँ पर से ना वाउचर में इसके मतलब क्रेडिट नोट के बारे में बताया हुआ है यानी कि लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो क्रेडिट नोट नाम का देखिएगा हम यहाँ पर से ऑप्शन है, क्या बोल रहा है क्रेडिट नोट वाला ऑप्शन कह रहा है कि विक्रय वापसी यानी कि इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री कैश क्रेडिट एवं डिस्काउंट देने के लिए या फिर कह लीजिए कि इसे मतलब यानी कि किसी को क्रेडिट देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है क्रेडिट नोट का, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोले तो विक्रय वापसी लिखा हुआ, याद रखिएगा क्या होता है इसका मतलब विक्रय वापसी। अब इसका जो 18 का आंसर होगा वो 18 का आंसर पता है क्या होगा, 18 का आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। विक्रेता और खरीदार से जो है इसको मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट का मतलब है विक्रय वापसी, यानी कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, हम कोई सामान आपको बेचें और हम वादा किए हैं, जो वादा किए कहने का सेंस है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा 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 है बताएं, ठीक है। वो पूछा, इंक्वायरी लिया कि ये प्रोडक्ट ऐसा है तो हम बोले कि हाँ हाँ चलिए सही है, ठीक है, डन हो गया। तो अगर हमारा जो वादा है और उसके अनुसार से हमारा प्रोडक्ट में त्रुटि आती है, एरर आती है, दिक्कतें आती, तो हम उस प्रोडक्ट को वापस करते हैं, ठीक है ना। तो विक्रेता और खरीदार, ठीक है ना, सेलर और परचेस के बीच में इसे क्या होता है कि इसे क्रेडिट नोट का प्रयोग कराया जाता है। डेबिट नोट का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ठीक है। तो इस तरह का बात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से ट्रायल बैलेंस डैश डैश है, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है। हमारा कितने नंबर क्वेश्चन है 19 19 नंबर है। ट्रायल बैलेंस क्या है?
तो ट्रायल बैलेंस जो है इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा, तो इसका नाम है होगा लिस्ट। पूछे क्या है ट्रायल बैलेंस? कोई लेजर का तो नाम है नहीं, कोई जर्नल का नाम तो है नहीं, कोई अकाउंट्स का नाम तो है नहीं, वो एक दरअसल लिस्ट है। जब आप यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले पे जाते हैं और ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक लिस्ट मिलता है कि आपका फिक्स एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स कितना का है, सेल अकाउंट कितना का है, ठीक है ना। तो आप डिफरेंसेस कितना का हो रहा है, तो एक पूरा लिस्ट बना करके देता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो ये ट्रायल बैलेंस का करेंगे। ठीक है, लेजर का जो होता है वो लेजर का नाम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लेजर जो होता है लेजर का नाम के आधार पे ग्रुपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे हमारे पास एक लेजर का पूरा 24 लेजर का प्रोजेक्ट होता है, जिसे प्रैक्टिकल बताना होता है। जैसे कोई एक लेजर बनाए जिसका नाम रखें बैंक अकाउंट, तो उसका ग्रुपिंग भी बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, और बैंक अकाउंट क्या ग्रुप का नाम है। कोई बैंक इंटरेस्ट है जो उसका आंसर, इसका ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये इंटरेस्ट कमा रहा है। इंटरेस्ट का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कोई व्यक्ति इंटरेस्ट कमा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। कोई बिल्डिंग फर्नीचर है तो फिक्स एसेट्स में आएगा। इस टाइप के पूरा इसका अपना प्रोसीजर होता है। ठीक है, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, पूरा एक उसका मतलब पूरा अच्छे से बता देंगे। ठीक है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि सेल्स रिटर्न डैश डैश वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है ना, सेल रिटर्न जो है वो किस टाइप के वाउचर में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा क्रेडिट नोट में होगा। किस में होगा, तो क्रेडिट नोट में होगा। क्यों? क्योंकि सेल रिटर्न है, यानी कि बेचा हुआ माल को वापस लाना। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन तो कहिए कि लमसम सेम है। ठीक है, लमसम सेम क्या, सेम ही है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेल रिटर्न का मतलब हुआ कोई भी चीज़ हम बेचे और उसको रिटर्न किए। फिर होता है परचेस रिटर्न होता है। ठीक है ना, परचेस रिटर्न जो होता है वो किस में आता है, तो डेबिट नोट में आता है। ठीक है ना, और सेल रिटर्न किस में आता है, तो क्रेडिट नोट में आता है। ठीक है ना, सेल रिटर्न कहता है कि जो आप सेल किए या सेल करते समय जो जिस बात को लेकर के आप वादा किए थे या फिर कह लीजिए उसको चैलेंज किए थे कि हाँ, मतलब चैलेंज क्या, उसका एक टर्म एंड कंडीशन था, वो आपने उसको फॉलो किया, तो आपका वो प्रोडक्ट उस लायक नहीं है तो उसे क्या होगा, रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, और देखे होंगे एक चीज़ और भी आप गौर किए होंगे कि परचेस रिटर्न भी होता है। जैसे दुकानदार क्या किया कि सपोज कीजिए कि जैसे होली का त्यौहार चल रहा है और होली का त्यौहार या फिर कह लीजिए दीपावली का समय है, और वहाँ से पटाखा लाया खरीद के, और जिसमें देखा कि जो वादा किया था वो तो वैसा है नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा, लाइट जल ही नहीं रहा, पटाखा फूट ही नहीं रहा, इस टाइप का मतलब चीज़ है, तो वो क्या करेगा, परचेस रिटर्न मारेगा। जो हम खरीदे उसको वापस ले जाओ। ठीक है ना, उसको वापस कर दे रहे हैं हम। ठीक है ना, उसके बदले चाहे तो वो पैसा देगा या फिर कोई सामान देगा। ठीक है, सामान सिमिलर भी हो सकता है या फिर उससे उसके शॉप में जो होगा, या आप देखे होंगे कई जगह पर लिखा भी होता है कि यहाँ पर मतलब सामान रिटर्न करने के बदले बजाय पैसा नहीं मिलेगा, बजाय आपको यहाँ पे दुकान में जो सामान पड़ा हुआ वही आपको मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न हो जाएगा। जैसे हम पिछले साल अगस्त महीना था, शायद अगस्त या फिर उसी के समय के आसपास के बात है या फिर थोड़ा सा पहले का ही बात है। ठीक है, हाँ अगस्त का ही बात है, जब हमने एक कैमरा खरीदे थे। ठीक है ना, जैसे हम कैमरा खरीदे थे तो कैमरा खरीदते समय ना वो उसमें मतलब रिलायंस डिजिटल जो है पटना में SP वर्मा रोड में, ठीक है, तो वहाँ पर हमको एक पसंद आ गया लैपटॉप, अविंता नाम से, अविता या फिर कुछ नाम से एक लैपटॉप था। ठीक है, तो हम परचेस कर लिए, ज़्यादा नहीं था महंगा, बट परचेस कर लिए। ठीक है ना, परचेस कर लिए, और उसमें सारा चीज़ था, टच स्क्रीन था, स्क्रीन फॉल्ट हो जाता था, सारा चीज़। ठीक है, तो लेकिन उसका ना एक वारंटी कार्ड बना था। ठीक है, या फिर गारंटी कार्ड या फिर एक्सचेंज कार्ड बना था, जिसमें बोला था कि अगर ये कंपनी जिस चीज़ पे वादा करती है अगर आपको 1 साल में नहीं मिलती है तो आप पूरा रिटर्न कर सकते हैं, इसके बदले आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। बोले वाह, ऐसा है। और हमारे मतलब जो भी भाई लोग हैं सब लोग उसको यूज़ किया, और देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि सितंबर या अक्टूबर का महीना था जब हमारा प्रोडक्ट में एरर आ गया। हम उसको ठीक करवाने के लिए उस कंपनी के पास गए कि इसको भाई ठीक करो, तो बोलते हैं कि वहाँ पे बोला गया कि सर ये तो कंपनी मतलब इसका प्रोडक्ट को रिटर्न ले रहा है क्योंकि ये इसका जो है प्रोडक्ट है और सब डैमेज निकल गया। ठीक है, तो हम तो बोले वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मने मने बोले, उसको बोले नहीं, और बोले कि मन में, और फिर सोचे कि क्या इसको बोले, तो हम बोले कि फिर ऐसे कैसे होगा, हमारा सिस्टम नहीं बनेगा, इसमें मेरा बहुत सारा फाइल इंपॉर्टेंट है, जबकि कुछ नहीं था, टाइपिंग उपिंग का 2-4 को फाइल वगैरह होगा, MS वर्ड का कुछ नहीं था। लेकिन हाँ फाइनली क्या हुआ, वो रिटर्न हो गया था। ठीक है ना, समझ गए, और रिटर्न हुआ तो उसके बजाय मतलब पैसा तो मिलेगा नहीं आपको, जैसा आपको बताएं कि पैसा तो मिलना है नहीं क्योंकि उसका भी अपना एक टर्म एंड कंडीशन होता है, बट सही है। फिर उसके बाद हमें मिल गया था वहीं से एक अच्छा लैपटॉप हम ले लिए। ठीक है ना, HP का ही लैपटॉप ले लिए, कुछ पैसा और लगा करके ले लिए फिर। ठीक है, तो उसी तरह का बात है। ठीक है,
फिर हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम यहाँ से 1 2 3 कर दिए थे, इसको हम बाद में एडिट करके हम सही कर देंगे, कर दिए हैं, मतलब आप लोग को जो मिलेगा वो 21 22 करके मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर से क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाए थे तो इसको हम अलग अलग किए थे, क्योंकि 20 जो है टैली का रहेगा और 10 जो रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा। तो 10 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। कितने नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर है। तो जो हमारा मुख्य मेमोरी है, ठीक है ना, उसमें प्रयोग नहीं किए जाते, उसका आंसर क्या होगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक कोर तो होता है, मैग्नेटिक टेप भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा नहीं होता है, तो इसका सेमीकंडक्टर। दरअसल सेमीकंडक्टर कोई मेमोरी का नाम नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर एक रॉ मटेरियल है जिसका प्रयोग करके कह लीजिए कि कोई गुड्स बनाया जाता है, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए कोई सामान बनाया जाता है, जैसे मदरबोर्ड बनाना हो, ठीक है ना, रैम बनाना हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेमीकंडक्टर की मटेरियल के प्रयोग करके इसे बनाया जाता है। आप अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और इससे क्या क्या चीज़ें बनाया जाता है, ठीक है। इससे बहुत सारा चीज़ बनता है, खास तौर पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं, ठीक है ना। इसमें कि आपका बहुत सारे ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर है, ठीक है, रजिस्टर है, बहुत सारी चीज़ होता है। इसके अलावा सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ठीक है, रैम होता है, और भी बहुत कुछ इसमें सेमीकंडक्टर की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है, जिसे हम अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन की लिस्ट में बोले तो 2 नंबर बोलेंगे, जिसमें लिखा हुआ कि ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम कौन सा भाग अधिक मात्रा में डाटा को सुरक्षित मतलब करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मास्ट स्टोरेज नाम का चीज़ होता है, उसको जो है वो बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम को वो ज़्यादा अधिक से अधिक क्या करता है, सुरक्षित करता है। क्योंकि सीपीयू में डाटा स्टोर होता नहीं, मेमोरी में होता है, जो उतने खास होते नहीं। मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें कि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा डाटा को तो उसमें इस बात ही नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या होगा आंसर, मास स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 3 नंबर में, यानी कि 23 नंबर में बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। 5वीं यानी कि कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन है, ठीक है ना। कंप्यूटर का पहला जनरेशन 1942 से 56 तक है, ठीक है, 1956 तक। उसके बाद 63 तक है, उसके बाद फिर मतलब 75 तक है। इस तरह से कर करके अलग अलग जनरेशन है, टोटल 5 जनरेशन है। और इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर का जो नाम है वो किस जनरेशन में आता है, तो 5वां जनरेशन में आता है, ठीक है। तो 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर आंसर होगा, PIM/P नाम का M नाम का जो ऑप्शन है, ये इसका क्या है कि पहला जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है। देखिए इसमें कमांड करना बड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि कंप्यूटर का नाम बहुत सारे बनते हैं और उनमें से कोई उठा के पूछ देगा कि किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना होगा, लेकिन ठीक है फिर भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति या कार्य पर कर सकती है, ठीक है ना। जैसे भौतिक मात्रा हो गया, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आप कह सकते हैं प्रेशर नापना, टेम्परेचर नापना, हाइट वेट वजन नापना, ये सब चीज़ जो प्रयोग किया जाते हैं उसे इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। सबसे पहला प्रयोग किस में हुआ, तो एनालॉग कंप्यूटर में ही हुआ ना। एनालॉग कंप्यूटर को जैसे तराजू होता है, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग जो है प्रोसेस है, ठीक है ना, जो आपको किसी भी चीज़ को बहुत सारे अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट करता है। जैसे थर्मामीटर, ठीक है ना, आप जैसे अगर आप सर्च कीजिएगा इस तरह से गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा एनालॉग क्लॉक सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो एनालॉग क्लॉक सर्च कीजिएगा तो इस तरह के आएगा। अगर एनालॉग स्पीडोमीटर सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो आपको देखेंगे कि जो भी बाइक या फिर अलग अलग जगह पर ये मीटर लगा हुआ होता है, इस मीटर का हम लोग कहते हैं क्या, तो एनालॉग मीटर कहा जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, जिसमें लिखा हुआ है 25 नंबर भी ऐसे बोलेंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी यानी कि 3rd जनरेशन के कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारा जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन का भी है, वीडियोस डाला हुआ है यूट्यूब पे, उस भी आप देख सकते हैं और उसका नोट्स भी है, कंटेंट भी है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम वरण्यम एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दिए हुए, ठीक है ना। आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो वरण्यम एजुकेशन के ही नाम से है और करीब करीब 9-10 हज़ार व्यक्ति उसमें
ऐड होंगे, ठीक है। तो आप उसमें जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी लोग हैं। उसमें जो डेली क्लासेस होता है, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, जैसे बेल्ट्रॉन हो या फिर जो भी चीज़ हो, यानी कि जो लाइव क्लास चलेगा या फिर यूट्यूब पे जो भी क्लास चलेगा उसका आपको पीडीएफ जो है उसी में मिल जाना है। तो ये भी पीडीएफ जो है आपको उसी में मिल जाएगा। इससे पहले भी जो क्लास कराएं वो भी मिल जाएगा, इसके बाद जो भी क्लास कराएंगे वो भी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा IBM 1401 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1401 जो है वो मतलब थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर नहीं है। अगला है 6 नंबर है, और नंबरिंग पूरे अकॉर्डिंग बोले तो 26 नंबर है, जिसमें लिखा है कि मैग्नेटिक टेप पर डाटा ब्लॉक रिकॉर्ड, ठीक है ना, का नंबर क्या कहलाता है, ठीक है ना, समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप पर जो डाटा ब्लॉक होता है उसमें, ठीक है ना, रिकॉर्ड नंबर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पता है क्या होगा, उसे कहा जाता है मतलब ब्लॉकिंग फैक्टर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉकिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, और ऑप्शन पूरे आधार पे बताए तो 27 नंबर, जिसमें बोला है कि मार्क 1 किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, यानी कि मार्क 1 को आप इनमें से किस नाम से और बता सकते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है मतलब इसे और किस नाम से जाना जाता है, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोलिंग कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि मार्क 1 का जो दूसरा नाम है, ठीक है ना, मार्क 1 का जो अगर नाम के आधार पर बताएं, ठीक है, तो इसका क्या किस नाम से और जाना जाता है, अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल्ड, ठीक है, और कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम होगा। शॉर्ट में बोलेंगे तो ASCC इसका पूरा मतलब शॉर्ट होगा, एब्रीविएशन के तौर पे हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर, जैसे रजिस्टर मतलब होता है मेन CPU होता है, ठीक है, CPU PC के द्वारा या फिर कह लीजिए फॉन्ट किए गए, ठीक है ना, फाइंड नहीं होगा, फाइंड होगा, ठीक है, पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ जो CPU है, यानी कि जो मेन प्रोसेसर है, तो ये किसको लोड करके देता है भाई, तो ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को है वो रजिस्टर में क्या करता है, लोड करता है। इंस्ट्रक्शन यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो CPU तक क्या करता है, भेजता है, ठीक है ना, तो उसी को लिए कहते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोस्ट बिट के आधार पर सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कोस्ट बेस्ड बिट के आधार पे अगर हम बताएं तो सबसे सस्ती मेमोरी जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग CD कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, CD, ठीक है। ये सबसे क्या होता है कि सस्ती होती है। आप यहाँ पर से गूगल पे CD के बारे में जानते होंगे, CD लिखिएगा, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा। ये जो है सबसे सस्ती मेमोरी के तौर पर आता है, ठीक है। पहले देखते होंगे 10 रुपये 15 रुपये में पूरा फिल्म भरा हुआ आ जाता था, इसमें 4-5 को फिल्म रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, जिसमें लिखा है कि पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना, चिप का नाम क्या था, ठीक है। व्यावसायिक रूप का मतलब हुआ कि बिजनेस पर्पस से और हर कोई व्यक्ति इसे परचेस कर सकता था, और दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर भी है, इसी को कहा जाता है, और इसका नाम था इंटेल 4004, जिसे 1971 में यानी कि 1971 में बनाया गया था, ठीक है। इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इस मॉडल का नाम था इंटेल 4004। तो आज में आप लोग जो भी क्लास किए हैं इसमें आपको बताना चाहेंगे कि बिहार लेखपाल 2024 का कंप्यूटर प्लस टैली का क्वेश्चन का हम वीडियो का डिस्कशन करके दिए, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें हम टैली से रखें, 20 क्वेश्चन टैली से था और 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से था। आज हमारा इस पूरे क्लास का दूसरा दिन है, और अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो का मतलब पूरा कंटेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कीजिए वरण्यम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च कीजिए वरण्यम एजुकेशन, उस पर आप इसका कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट करा करके आप टेस्ट के रूप में मार सकते हैं, और इसमें लास्ट में आंसर भी सबमिट किया हुआ है। तो इसमें अगर किसी भी तरह की आपसे परेशानी है या फिर कह लीजिए कुछ पूछना चाह रहे थे और आप नहीं पूछ पाएँ तो कोई बात नहीं, हमारा कमेंट बॉक्स अभी भी खाली है, आप वहाँ पर जा करके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखिए, और हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग के लिए ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग अभी तक वीडियो को देख लिए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।